कहीं से पुरानी जय जय राम सिया राम जय राम। कुमार और कुमारी, कुमार और कुमारी अवस्था में यदि शिव जी की तपस्या कर ली जाए तो जन्म, विवाह और मरण तीन ही चीजें बदल सकत। शंकर जी में इतनी सामर्थ्य है और कोई ऐसा देव नहीं है जो कि विवाह और मरण बदल देगा। अपन नहीं कहने लगत कि भैया वो तो संस्कार हुई है, जब तो ऐसो निमित्त बनो के ब्याह होगा, है ना? मौत हो जाए तो अपन कहने लगे क्या करे भैया, मौत हुई है जब तो देखो। सयानी लोग एक कहावत कहते, बदी बदाई ने डरे बदी लेन खो जाए। बदी बदाई नहीं डरे, बदी घर बैठे आवे, बदी विदेश होने जावे। बदी बदाई ने डरे बदी लेन खो जाए, और जहां पक्षी की गवन नहीं उते बदी ले जाए। जन्म, विवाह, मरण ब्रह्मा जी का लेख है, जहां लिख दिया है वहीं होगा। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि टाल सके, लेकिन महादेव भोले बाबा में इतनी सामर्थ्य है कि यदि कुमार अवस्था में और कुमारी अवस्था में जब तक विवाह नहीं हुआ, और यदि भोलेनाथ की तपस्या कर ली जाए तो वह भावी को मेट सकते हैं, बदल सकते हैं, और कोई नहीं। जी कहावतें आए, लेकिन कहावत भी सही हो तो भैया। बदी बदाई ने टरे बदी लेन खो जा। वैसे जा कहावत काय के इनमें भी एक कथा मिली है। क्या हुआ, गरुड़ की दोस्ती एक कबूतर से हो गई। गरुड़ की दोस्ती कबूतर से हुई, और गरुड़ और कबूतर दो ही जने एक जगह बैठे बातें करें। एक दिना की बात, दो ही जने बैठे हैं, बातें चल रही, और यमराज निकले। यमराज ने कबूतर हो देखो और हंसन लगे, हंस के चली गए। गरुड़ कहने लगे भैया दिक्कत है, गड़बड़ी है। काय बोली, यमराज जिसको देख के हंस दे में समझो आजो की मौत है। कबूतर कहने लगे हैं भैया अब देखियो तुम आज जैसा दोस्त, अरे तुम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और हमारे दोस्त हो, मित्र हो, कछु करो जी में मौत न हो पाए। गरुड़ ने कहा ठीक है, तुम्हारी मौत, एक काम करो, हम तुम्हें इतने दूर छोड़ के आ रहे कि जहां यमराज आज पहुंच ही नहीं सका। गरुड़ बहुत तेज चलत है, गरुड़ की गति मन की गति से तेज है। द्रौपदी प्रसंग में बताइए, द्रौपदी प्रसंग में जब द्रौपदी ने बुलाया था तो भगवान गरुड़ को छोड़ के आए थे, गरुड़ लेके नहीं आए थे। बहन ने बुलाया है, विलंब नहीं हो जाए। तो गरुड़ सोचते का हम में इतनी भी मतलब कि हम इतने जल्दी नहीं पहुंच सकते का। भगवान ने बतलाया था नहीं गरुड़ इतनी रफ्तार नहीं, तुम्हारी रफ्तार तो मन की गति बरोबर है। मन से ही बहुत तेज चलत का वही इंग्लैंड पहुंचे, हाँ विदेश में, अब इनका अमेरिका घूम को और वापस तक बगाई खेर में आ जाए। मन बहुत तेज चलत, सेकंड नहीं लगो, बताओ 2 देश या घूमी आए। मन की गति से भी तेज चलत गरुड़ ने कहा हमारी पीठ पे बैठो, हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं। सो कबूतर की लाने पीठ पे बैठा और छोड़ने की लाने चली। जम्बुप द्वीप में पहुंचे, जामुन का वृक्ष था, एक स्थान था, जाकर के उस स्थान में पेड़ में जगह थी। कबूतर की लाने घोंसला में बैठा, जो पेड़ी में जगह थी उसमें रखो, और गरुड़ वापस आए सो बैकुंठ में पहुंचे। सो गरुड़ ने देखो कि यमराज विष्णु भगवान की संग बैठे, और जैसे ही गरुड़ पहुंचे सो यमराज ने गरुड़ देखो और हंसन लगे। गरुड़ कहने लगे क्या बात है, उते मिली थी सो हंस रहे, इते मिली सो फिर हंस रहे, बात है का।
अरे देखो जब तुम पहली बार मिले वहां पे जब हंस रही थी, अब हम इतने पे भी आके मिल रहे थे इतने पे भी हंस रहे, क्या बात है भैया। गरुड़ से यमराज ने कहा भैया होते तो हम कबूतर हो देख के हंस रहे थे। काहे? बोले कबूतर की मौत हती। तो बोले इते पे काय हंस रहे? बोले इते हम ऐसे हंस रहे, उते हम सोच रहे थे कि आज कबूतर की जोन जगह पे मौत है, कबूतर मर जाए 10 दिना भी उड़ है जब पहुंचे होते पे, एक दिना में उड़ के पहुंचा ही न पाते होते तक, एक ही औकात ही नहीं थी कि जोन जगह पे मौत है जहां तक जो पहुंच जाए। लेकिन धन्य रे मित्र तुम पहुंचाए आए, हाँ वो काम तुमने कर दो। गरुड़ में पीठ पे बैठा के पहुंचा, मौत हती अजगर के हाथ जम्बुद्वीप में जामुन के पेड़ में, तुमने जाके जैसे यू कबूतर हम बैठा पलट के वापस नहीं हो पाए भीतरे अजगर हतू ने लीला जो कोई कबूतर थे तय कहने लगी ने करे आ बज्जा सुमा ऐसे कबूतर आ गए जहां पंछी की गवर नहीं, मतलब जे कि जहां अपनी औकात नहीं जावेगी कि एक दिना में अपन इतनी लंबी सफर कर लेके इस जगह पे पहुंच जाए, उते अभी मौत खींच के ले जाते। और जी कहावत है, कहावत गलत नहीं होती, कहावत भी सही होती है। कहावतों में भैया देखो जितनी भी कहावत है, किसी कवि ने एक अच्छा भजन बनाया है इस पर, बोले कहावत कर देती है सास इस जमाने को, कहावत कर देती यह सास इस जमाने को, उस समय कर देता है मोहताज दाने दाने कहावतों में हमने सुना है जितनी कहावतें हैं आज भी सब सही हो रहे, अपन देख रहे और सुन रहे। कहते हैं कहावत कर देती यह सास इस जमाने को, कहावत कर देती यह सास इस जमाने को, समय कर देता है समय समय की बात है, समय होत बलवान हीलत लूटी गोपिका बे अर्जुन बे समय की बात होती है। सखा बचपन के सुदामान निहाल हुए, सखा बचपन के सुदामान निहाल हुए। जब भी कभी दोस्ती की बात आवे, मित्रता की बात आवे तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का नाम लिखा है। मित्रता ही की इस जहान में सवाल हुए, मित्रता ही की इस जहान में सवाल हुए। हरी रस भावना से भाव के से बदलते, हरी रस भावना से भाव के चतुर चतुर जोर से सुदामा चाल चलते, चतुर चतुर जोर से सुदामा चाल चलते। सुदामा ने क्या चाल चली? गुरु माता ने चना रख दी, गुरु माता ने किए भेजो चल जहाने को, गुरु माता ने दिए भेजो सुदामा दिला में भूख लगी, सुदामा अकेले चना खा गए। कन्हैया ने कहा भैया भूख लगी खाने को नहीं कुछ, बोले नहीं, और बोले आवाज आ रही, चना खाए तो आवाज आ रही। सुदामा ने कहा तो ठंड में दांत पिट के रहे, तुम चने खाने का परिणाम क्या हुआ? गुरु माता ने दिए भोजन
वाली का नाम। लेकिन कब? जब कृपा भगवान की हो, तब, जब भगवान की कृपा हो तब, अन्यथा नहीं। एक राजा नल का नाम सुना होगा आपने। कहते हैं कभी भी हो यदि कोई अच्छा काम हो तो आज कर ले, और यदि गलत काम है तो उसको टाल ले। अच्छे काम को मत डालो, कल पर मत छोड़ो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो कि बहुरी करेगा कब। अच्छे काम को मत डालो, वो गलत काम के लिए जितना बने टालते जाओ, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं कह सकता कि हमने कल देखा, काल कोई नहीं देखा, और जौन ने देखो उसको बतावे ही नहीं देगा कि कैसा होगा। कल कहाँ हो इसने देखा, कल को कहाँ हो किसी ने नहीं देखा, कल को दुखी दिन दिखा दिए देखा कल को दिखा दिए कल को। राजा नल के पास सब कुछ था, पास था सब कुछ जिसके रहे वो हाथ मल के, पास था सब कुछ जिसके रहे वो हाथ मल के। इनके पास सब कुछ था लेकिन सब छिन गया। जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे। इनके लिए एक मछली मिल गई, भूख लगी थी, इनने मछली भूंजी, मछली भूंज के रखी। लेकिन क्या हुआ? भूंजी मछली भी जल में चली जाती उछल के, भूंजी मछली भी जल में चली जाती उछल के। आज तक आपने ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि भूंजी भुंजाई मछलिया वो जल में कूद कर चली जाती। लेकिन जब किस्मत में नहीं हो, भाग्य में नहीं हो, यदि उस दाने में वो परमात्मा ने खाने के लिए तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, भूंजी मछली भी जल में चली जाती उछल के, भूंजी मछली भी जल में चली जाती उछल के। चल के भी जल चल के भी जल चली जाती जी जलाने को, नल नल हो जाते मोहे ना जल हो गए ना जल हो गए कहावत कर लेती यह सासी इस जमाने को, कहावत कर लेती यह सासी इस जमाने को। समय कर देता है मोहताज, समय कर देता है मोहताज, समय कहावत है भैया सही है। समय है व्यक्ति पे कब कैसा आ जाए। इन्हीं पांडवों के पास में इतनी ताकत थी कि द्रौपदी चिल्लाती रही कि कैसे पति हो, शर्म लगो चाहिए तुम्हें, मर जाओ चाहिए तुम्हें। बताओ तुम्हारी पत्नी की लाज जा रही और तुम मौन भाई बैठे हो, और जय भीम हरे बैठे रहे, कछु नहीं कर पाए। और इन्हीं भीम ने पता नहीं कितने महारथियों का वध किया। भीम में इतनी ताकत थी कि 10 हाथी की सूढ़ी हाथ से पकड़े और 10 हाथी की सूढ़ी हाथ से पकड़े और उन्हें घुमा के फेंके तो वे इतने ऊंचे चले जाते जहां से पृथ्वी को गुरुत्व आकर्षण बल खत्म हो जाता, तो लौट के नहीं आते, चले ही जाते। इतनी ताकत भीम में। अर्जुन ने देखो एक से एक वीरों का वध कर दिया, लेकिन जब तक भगवान साथ रहे, भगवान ने संग छोड़ा तो गोपिकाओं के लिए और भीलों ने लूट लिया।
अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। समय का यह प्रभाव रहता है और कहावतें हमारे लिए सत्य थे। आइए अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं, जहां पे कथा चल रही थी। कथा कहां चल रही थी? परीक्षित के लिए श्राप लग गया, 7वें दिन मौत होगी। परीक्षित को पता चला तो राजपाट छोड़ दिया, गंगा जी के पावन तट पर पहुंचे। सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित ने संसार के हित के लिए प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हैं, कहते हैं, हे राजन, बरी आने ते प्रश्न कृतो लोक हितो निर्भा। संसार के हित के लिए प्रश्न पूछा इसलिए आप सुने, लेकिन कथा सुनने से पहले कुछ नियम सुने। भगवान का भजन करने से पहले वो कुछ नियम सुने। जितासन जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिय इस तूले भगवतो रूपा मनः संदारियो दिया। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो। एक आसन पर बैठ के हम कितनी देरी तक पूजा कर सकत, कितनी देरी तक कथा कह सकत, कितनी देरी तक कथा बोल सकत, कथा सुन सकत, पूजा कर सकत, भजन कर सकत। आसन, आसन को बहुत महत्व। श्रोता बंधु ध्यान दे, में कछु कछु गलती है अपन नादानी में करत रहे। जैसे अपन इते पे बैठ गए और बैठ कर पूजा कर रहे, और यदि बैठे बैठे तुम उठ बैठे कोनो चीज के लाने उठावे या कोनो कारण बस तुम्हें उठने पड़ू तो तुम्हारी पूजा भंग हो गई। कहा वह पूजा होता ही तक वही जहां तक तुम बैठ के करत रहे, जो तुम उठे वह पूजा अलग हो गई। अब जब तुम फिर से बैठो, जब दूसरी पूजा शुरू हुई, फिर से पूजा शुरू करने पर आपकी लाने। आसन को, एक आसन पे बैठ के आप कब तक पूजा पाठ कर सकते, बहुत महत्व है। आसन, वासन और रासन, हाँ, इनका बहुत महत्व है। रासन नहीं कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। भोजन का प्रभाव पड़ता है, पानी का, जगह का, इनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हे राजन, जितासनो, आसन जीतो। जित श्वासो, श्वासें जीतो। मनुष्य को जो उम्र मिली है वह श्वासों में मिली है, वर्षों में नहीं मिली कि फलाने भैया हो 100 साल, 80, फलाने भैया हो 80 साल, हम के भैया हो 90 साल, निम के भैया हो 75 साल। ऐसी उम्र नहीं मिली, उम्र मिली है सांसों में। अब सांसें जेकू जैसी खर्च कर ली वे, जितनी जल्दी जैसी सांसें खर्च हो जाए वैसी उम्र घट जात और बढ़ जात। एक दिन में एक आदमी की 21,600 सांसें चलती हैं 24 घंटा में। हेल्थी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति की, जो पूर्णतः स्वस्थ है, उसकी 24 घंटा में 21,600 सांसें चला था। बीमारों की तनक ज्यादा हो गया, उनकी सांसें जल्दी जल्दी चल। अब अच्छा, सांसें खर्च करने का नियम भी सुनो। सांसें कैसी खर्च हो? बोले बैठे 12, चले 18, सोवत में 32, और कामी की 64 चले, तेने बचाए जगदीश। जब अपन बैठे हैं तो बैठे में 12 नंबर की सांसें खर्च हो। जितने समय बैठे में 12 सांसें चले, उतने ही समय चल फिर रहे हो जो तो 18 सांसें खर्च। बैठे 12, चले 18, और सोवत में 32, और जब अपन सो रहे हो तो उतना ही टाइम में 32 सांसें खर्च होता है। यही से कहने लगा तो भैया के कम सोएगा, कम सो। आपने देखो जो आदमी सो रहा हो, जो की सांस तरह की स्पीड सी नहीं बढ़ जाती होगी सांसों की, दुगनी सांसें चल रही। और कामी की 64 चले, पापी प्राणियों की तो 64वें नंबर की सांस चला। भगवान ही मालक है, जे देना चल जाए। हाँ, इसलिए और सांस अपन ने देखा नहीं, साधु संत 125 साल जी जाए,
150 साल जी जाए, 100 साल हो जाए, अपन सोचते 60-65 में, 80 में, बड़े भाग्य से के जो 100 तक कमा कर, ऐसे अपने ही कारण होता है, अपन जैसी सांस खर्च कर लेना। हे राजन परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो, संगति भी जीतो, संगति का भी प्रभाव पड़ता है। संगति करो, गुण ले लो और गुण छोड़ दो। एक देखो बड़ी विषम संगति बतलाए हम आपको, विष धर सर्प निस दिन लिपटे ना विष व्यापे चंदन की तरह, वो कोई संग ना हमने जाना सत्संग की तरह। जो चंदन का वृक्ष होता है, चंदन के वृक्ष में सांप लिपड़े रहे, चंदन की जब पहचान है, चंदन को पेड़ो जहां लगो यदि ओरिजिनल है सही चंदन तो सांप जरूर रहे, और जब ज्यादा बड़ा हुई हो कि खुशबू फैले तो में सांप ही सांप लिपड़ जाए एक दिन। जो चंदन को जो प्रभाव है, सांप आते हो के पास में खुशबू लेकर, और लेकिन चंदन में जहर नहीं आते, सांप भली ने पड़ी रहे लेकिन चंदन में तो जहर नहीं आवे। संगति करो, विषधर सर्प विष दिन लिपटे ना विष व्यापे चंदन की तरह, चंदन विष नहीं लेता है। संगति करो, जितेंद्रिया, और हे राजन अपनी इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतना भी बहुत कठिन काम है, साधारण काम नहीं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। यदि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाह रहे तो फिर आपके लिए अपने शरीर को ताड़ना देनी होगी, कष्ट। जो शरीर ऐसा है कि जे को जैसो ढाल